मूव अहेड। फर्नीचर ये डोंट यू अंडर, पहला वाले को बिठा देगा अलग से, एकदम चुप, सबको बात करवा रहे। फर्नीचर इज एसेट्स, इज देयर एनी डॉट? फर्नीचर पे कोई डॉट है? 10% डेप्रिसिएशन, बराबर है। माइनस डेप्रिसिएशन 150, 1350। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, वो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज एक ही वर्ड है, परचेज कुछ अलग नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। यस गांधी, टू स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितना है? 1200, लेकिन उसमें डॉट है, क्या डॉट है चेक करो। स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या? प्रीपेड, बच गया, कितना बच गया चेक करो। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया है? 750। 1200 में से 450 यूज हुआ, 750 बच गया। ये कब काम आएगा? 750 नेक्स्ट ईयर, वो एसेट में जाएगा। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसिव। सैलरीज, एनी डॉट? आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेगा? आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 175 है, इज दैट राइट? इंश्योरेंस पे भी डॉट है। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस का मतलब क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम, जब प्रीमियम पे करते हो ना, जनरल इंश्योरेंस, नॉट लाइफ इंश्योरेंस, जनरल एसेट और इसका इंश्योरेंस पे करते हो। क्या है डॉट? इस पे पढ़ो। प्रीपेड इंश्योरेंस 30 रुपीज प्लस की माइनस? माइनस प्रीपेड 30 रुपीज। व्हाट्स नेक्स्ट? कैंटीन, उस पे भी डॉट है, कैंटीन पे भी डॉट है, पढ़ो क्या है? कैंटीन एक्सपेंस हुआ है आपका 1500। कितना है स्टॉक? 400। स्टॉक ऑफ कैंटीन, मतलब 400 का कैंटीन का आइटम्स बच गया है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। ओके, देन जनरल एक्सपेंस, एनी डॉट है कि नहीं है? नो डॉट और जनरल एक्सपेंस। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे आर व्हाट? एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? Bonds. Shut up now. Let's be straight out now. Stop talking. 4% government securities are 6,000. मिला? प्लस आउटस्टैंडिंग। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये रहा कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? 120। इसका दो इफेक्ट क्या है? ऐड टू इंटरेस्ट एंड ऐड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट में। सो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 120। 6120। ये ऐड भी कर सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो। लास्ट सम में मैंने अलग अलग दिखाया, ये सम में मैंने ऐड किया, दोनों चलता है प्रेजेंट। सेकेंड इफेक्ट इनकम, इंटरेस्ट में ऐड, वो आएगा तभी करते हैं डॉट। समझाएंगे? 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिलना बाकी था, 120 मिलना बाकी था। फिर बैंक और कैश, व्हाट आर बैंक एंड कैश? बैलेंस। बैंक इज एसेट 1800, कैश इज 220। देन कैश on hand is nil, opening is nil. Opening is nil indicating this is the first year or a continuing year? First year. फिर आते हैं डोनेशंस। क्या दिया है? पढ़ो डोनेशन के बारे में। कैपिटलाइज का मतलब ऐड टू कैपिटल फंड। शुरुआत में कैपिटल फंड था कुछ नहीं था, अभी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है और मेंबर के पैसों से ये फंड बिल्डअप हो रहा है। कितना है डोनेशन? 25,000। कैपिटलाइज, ऐड टू कैपिटल फंड। व्हाट अबाउट एंट्रेंस फीस? व्हाट अबाउट एंट्रेंस फीस? हाँ, तो कैसा प्रेजेंट करने का ध्यान से देखना। पहले पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस कहाँ दिखाना है? इनकम में 5,000 है ना, उसमें से आधा माइनस करो, हाफ कैपिटलाइज
2500 होता है, वो हटाओ यहां से Add to capital. और इधर ऐड कर दो हाफ एंट्रेंस फीस 2500। समझ आया? खाली एंट्रेंस फीस लगेगा. हाँ वो भी चलेगा, बट पहले यहाँ पे पूरा दिखाना, फिर आधा माइनस करके इधर ऐड कर. ठीक है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना. समझा? एंट्रेंस फीस हाफ इनकम हाफ कैपिटल. ओके, नेक्स्ट वन. टूर्नामेंट फंड हमने लिख लिया है. टूर्नामेंट फंड ये रहा, नॉन रिकरिंग रिसीट. Subscriptions. What are subscriptions? Income. How many dots on subscriptions? Two. ध्यान से पढ़ो क्या डॉट है. What are the two dots on subscriptions? Outstanding and pre-receipt. प्रीपेड का कैसे लाइफ में प्रीपेड कैसा होएगा? वो इनकम है ना. रॉन्ग इंग्लिश. Pre-received. Income is always pre-received. Expense is prepaid. ये है कितना? 2200. अभी इस पे आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? एड लेस. एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 450 माइनस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 125. माइनस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 125. 25 कितना आ रहा है आउटर कॉलम? 25 बराबर. 25 बराबर. समझ में आया ये? एड आउटस्टैंडिंग एंड लेस प्री रिसीव. प्रीपेड नहीं लिख रहा है, प्रीपेड इज रॉन्ग इंग्लिश. प्रीपेड क्या होता है? एक्सपेंस होता है. ये इनकम है, तो प्री रिसीव या रिसीव्ड इन एडवांस लिखो तो भी चलेगा. व्हाट नेक्स्ट? कैंटीन रिसीट्स. इज देयर एनी डॉट? कैंटीन रिसीट्स नो डॉट. कैंटीन रिसीट्स, कैंटीन का पैसा आपने कलेक्ट किया है, दैट्स 1300. फिर आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. आई थिंक देयर इज अ डॉट, है ना? कितना है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज? 120. ये तो मिला है, और कितना मिलना बाकी है? ये रहा 120 मिला ना हिडन में. एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 120, तो आउटर कॉलम 240. Is this outstanding income or outstanding expense? Outstanding income. So add to income and assets. Got it? Then cricket department fees 1705. Is there any dot? No. Cricket department fees, no dot. And then life membership fees. पढ़ो क्या दिया था life membership fees के बारे में. कैपिटलाइज मतलब क्या? ऐड टू कैपिटल फंड. मतलब ये घड़ी घड़ी आएगा कि वन टाइम? वन टाइम है. इसके लिए कैपिटलाइज टू कितना है? ये 4000. दैट कंप्लीट्स योर रिसीट एंड पेमेंट पार्ट. 8270. अरे रुको भाई, एडजस्टमेंट कौन करेगा? अरे यार इतना बढ़िया. डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स के सेकंड इफेक्ट बाकी है सबके, देखते जाओ. सब्सक्रिप्शन 450 आउटस्टैंडिंग. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग? वन इफेक्ट इज हियर, ये रहा एड. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? एसेट और लायबिलिटी. पक्का एसेट, क्योंकि ये इनकम रिसीवेबल है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ये प्री रिसीव नहीं है, आउटस्टैंडिंग. मिलना बाकी है. मिलना बाकी है वो एसेट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब मिलना बाकी है, तो एसेट. वेरी गुड. व्हाट अबाउट दिस 125 प्री रिसीव? लाइबिलिटी. ये ज्यादा आ गया तो हड़प नहीं सकते. नेक्स्ट ईयर की इनकम, सर्विस देनी बाकी है, तो अपना लाइबिलिटी. प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 125 बराबर है. व्हाट नेक्स्ट? आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक इफेक्ट हो चुका है, एड टू सैलरी. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सैलरी 175. टिक.
प्रीपेड इंश्योरेंस है 30 रुपया. वन इफेक्ट इज हियर प्रीपेड लेस. व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस 30 rupees. टिक. प्रीपेड इंश्योरेंस इज 30 rupees. टिक. देन आई थिंक इट इज वो डोनेशन वगैरह का इन्फो दिया है. डोनेशन लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना था, कर दिया. एंट्रेंस फीस को आधा आधा करना था, वो भी कर दिया. सो पॉइंट नंबर डी इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट इज अ पीस ऑफ इन्फो. ई वाला देखो, ई वाला स्पोर्ट्स मटेरियल एंड कैंटीन स्टॉक. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? प्रीपेड. एक इफेक्ट इधर है लेस लेस. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट. एसेट में लिखना है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बचा हुआ 750. एंड स्टॉक ऑफ कैंटीन, कैंटीन का स्टॉक है 400. स्टॉक का भी सेकेंड इफेक्ट हो गया. टिक मारो उसको भी. देन यू हैव गॉट डेप्रिसिएशन. वन इफेक्ट इज हियर लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. ये हो चुका है. व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? टू डेप्रिसिएशन अंडर एक्सपेंस. लैंड एंड बिल्डिंग ये कितना है? 3675. फर्नीचर पे है 150. तो आई थिंक 3825. इज दैट राइट? 3825 टोटल डेप्री. टेक इट आउट. And once you are done with normal adjustment, what are you supposed to do? Hidden one. Yeah, the final accounts, trial balance, normal and then hidden. Either we receive payment then normal and then hidden. Hidden में क्या है आपके पास? ये था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 120. देखो होगा है क्या? एक इफेक्ट इधर है एड टू इंटरेस्ट इनकम. आउटस्टैंडिंग एड टू इनकम. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट वाला भी हो चुका है. ये रहा एड टू सिक्योरिटीज. डन. तो दोनों इफेक्ट हो गया. हिडन का भी हो गया है. तो आई थिंक योर सम इज ओवर. टोटल 8270. 8270 टोटल. क्या आ रहा है? सरप्लस है डेफिसिट? 225 सरप्लस मतलब क्रेडिट पड़ा है इधर. शायद ये साइड डिफरेंस आ रहा है कितना? टोटल किसका लिखा है वो ध्यान से देखो. इसका है कि इसका? क्रेडिट का टोटल 8270. अरे सर 8270 नहीं आ रहा है. 8525 आ रहा है. अच्छा मतलब डेबिट बढ़ा है. हाँ 8525 माइनस 8270 रहेगा ना उसका. तो डेफिसिट आ रहा है मतलब 255. 255 का डेफिसिट. 255 का डेफिसिट. लॉस है ये. लॉस की जगह क्या लिख देगा? डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है. डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है. तो क्या बोलते हैं? डेफिसिट. और क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस. इज इट क्लियर? ये डेफिसिट है तो क्या करोगे? प्लस की माइनस? माइनस डेफिसिट. 31245. 31245 टैलीज ऑन 31945. एसेट साइड भी चेक कर लो. बराबर से छापना मत, सीधा चेक करना. एसेट साइड का मारा क्या टोटल? हाँ सर. 31945 check. It is very similar to final accounts. Okay. Last sum number 3 खुद से करना है आपको. I'll just discuss it. हाँ बोल रहे. बट इसमें डबल बैलेंस शीट नहीं है. आगे डबल बैलेंस शीट है. इसमें नहीं है, आगे आएगा. लास्ट ईयर का डेटा, लास्ट ईयर की बैलेंस. ये वाला आया. एडजस्टमेंट्स क्लियर है? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? Add to expense and liability. Prepaid expense, less from expense and asset. Stock and prepaid is same. What about outstanding income? Add to income and asset. What about pre-received income? Less from income and liability.
करो, देखो नेक्स्ट वाला देखो, मार्क करो। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे स्पोर्ट्स क्लब। बॉम्बे स्पोर्ट्स क्लब सबसे पहला स्पेशल फंड एक्सपेंस, फंड दिखा ना, एनी डैम फंड इज अ लाइब्रेरी एंड उसका एक्सपेंस क्या करना है, वहीं से भाई स्पेशल फंड एक्सपेंस क्या करना है, वो स्पेशल फंड रिसीट दिख रहा है आपको 3000 गवर्नर पार्टी, मतलब गवर्नर आया होगा विजिट पे, उसके लिए पार्टी रखता होगा और ये हर साल आने वाला नहीं है, एक बार ही आया होगा, तो 3000 रुपए का फंड कलेक्ट हुआ है पार्टी का और उसमें आपका खर्चा होगा, समझ आया? हेलो 2200 का खर्चा सुन रहे हैं क्या? नेमिल आर यू लिस्निंग? 3000 रुपए का आपका फंड है और 2200 का एक्सपेंस हुआ है, तो क्या करना है, स्पेशल फंड इज लाइबिलिटी एंड स्पेशल फंड एक्सपेंस उधर से ही माइनस लिख दो। देन परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस, बार परचेज एंड एक्सपेंस, बोलो एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, मार्क पास, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, बिलोनी एक्सपेंस, फर्नीचर, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, बैंक कैश एसेट, एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, पीछे कुछ दिया है क्या, पढ़ो एंट्रेंस फीस। लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस वर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, मिला मतलब 50% कैपिटल, मतलब इसके जैसा ही आधा इज इनकम, आधा इज कैपिटलाइज, आधा इनकम और आधा कैपिटलाइज, आधा लॉन्ग टर्म आधा शॉर्ट टर्म। देन स्पेशल फंड रिसीट दिखा, क्या कर रहा है वो स्पेशल फंड, like fund, any damn fund is liability, it's a non-recurring receipt और उसका एक्सपेंस उधर से ही माइनस। सब्सक्रिप्शंस आर इनकम, हमेशा इनकम, राइट डाउन आई इनकम, इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज इनकम, व्हाट आर सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, इनकम। बार रिसीट्स इनकम, मिसलेनियस रिसीट्स इनकम, डोनेशंस के बारे में पढ़ो, दिया है, किधर दिया है, एकदम लास्ट में कोने में दिख रहा है पॉइंट, लास्ट पॉइंट दिखा, डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज, जस्ट कैपिटलाइज मतलब क्या, एड टू कैपिटल फंड, उधर लिखो प्लस CF add to capital fund. Billiard fees is income. Come to the adjustment. First one. Subscription includes 250 for the year 2008. What is the current year? 2007. 2007 में 2008 का मिला है, इसका मतलब क्या है, प्री रिसीव्ड है, तो क्या कर देगा, माइनस एंड लाइबिलिटी, और क्या है, प्री रिसीव। कैसा प्री रिसीव है समझा, 2008 देखे कंफ्यूज मत हो जाए, देने का तरीका है कि नेक्स्ट ईयर का अभी मिलेगा, दैट इज प्री रिसीव। प्रीपेड है लिखना, प्रीपेड किसके लिए यूज होता है, एक्सपेंस के लिए, ये प्री रिसीव्ड है इनकम। देन सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स आर 900, व्हाट डू यू मीन बाय अरियर्स, आउटस्टैंडिंग, उधर लिखो अरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग, अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, अरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। बोलो 900 रुपया मिलना बाकी है, तो क्या करो, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स। इंटरेस्ट अक्रूड अमाउंटेड टू 240, अक्रूड का भी मतलब आउटस्टैंडिंग, अक्रूड अरियर दोनों का मतलब आउटस्टैंडिंग। What are the two effects of accrued interest? Add to interest and asset. Asset में क्या कर सकते हो आप, सिक्योरिटीज में add, समझ लो, add to interest and asset. Next, add to interest and asset. Salaries unpaid are 350.
आउटस्टैंडिंग क्या करना है? एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी. प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड इज 60 रुपीज. काय करायचं प्रीपेड इंश्योरेंस? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस अँड ॲसेट्स. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बार स्टॉक एट द ईयर एंड 1500 and 800 दोनों का स्टॉक बच गया. लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टॉक, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, सॉरी लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड व्हाट एसेट्स. स्टॉक म्हणजे स्टॉक मतलब इसका ध्यान देना, हेतान समझ रहे? स्टॉक क्या करने का? लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट. देखो डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, क्या करना है? डेप्रीशिएशन माइनस फ्रॉम एसेट्स एंड एक्सपेंस. उसके बाद तो इन्फो 50% एंट्रेंस फीस, बाय होल अमाउंट ऑफ डोनेशंस नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड. हिडन नहीं है कुछ, डॉट्स देना है सबको. सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट लिखो. इसका टेक्स्ट बुक नहीं है. ये चैप्टर के लिए मेहरबानी करके खुद का टेक्स्ट बुक लाना. मार्किंग वार्किंग में घूम जाएगा, टेस्ट में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा. Will be like a blank slate there. Subscription 2 डॉट, इंश्योरेंस 1 डॉट, सब्सक्रिप्शन 2 डॉट, सब्सक्रिप्शन 2 डॉट, इंटरेस्ट इंश्योरेंस नहीं सॉरी इंटरेस्ट इंश्योरेंस पे भी है. इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उस पे 1 डॉट. फिर सैलरीज पे, इंश्योरेंस पे, सैलरीज पे, इंश्योरेंस पे पेमेंट में मिलेगा. सैलरीज पे, इंश्योरेंस पे मिला. उसके बाद रुको कैंटीन, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, हाँ, और बार परचेज, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और बार परचेज दोनों पे किया. फिर फर्नीचर पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे किया. फिर एंट्रेंस फीस पे और लाइफ मेंबरशिप फीस पे, वाइड मत करो यार. एंट्रेंस फीस पे, लाइफ मेंबरशिप फीस पे किया. एंट्रेंस फीस एक, लाइफ मेंबरशिप फीस एक. आई रिपीट द डॉट्स. सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स, इंटरेस्ट 1, सैलरीज 1, इंश्योरेंस 1. मैं क्या बोला? नहीं, एंट्रेंस फीस और डोनेशन, एंट्रेंस फीस और डोनेशन पे. हाँ उसके लिए देखोगे तो याद आएगा कैपिटलाइज. देख लो डॉट्स, देख लो वापस. सब्सक्रिप्शन 2 डॉट, इंटरेस्ट 1, सैलरीज 1, इंश्योरेंस 1, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज पे, बार परचेज पे, फर्नीचर पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे, एंट्रेंस फीस पे और डोनेशन पे किया. 10 मिनट